श्री कृष्ण परमात्मने नमः। तीर्थराज प्रयाग की वेदी पर मास पर्यंत का ये कुंभामृत महामहोत्सव एक प्राकृतिक महोत्सव है। आकाशीय ग्रह राशियों की भारतीय ऋषि मेधा ने अत्यंत सुंदर विश्व मानव के इस मानस पटल पर श्रव्य और दृश्य के रूप में प्रस्तुति की है और अनादिकाल से इस सनातन धर्म की सनातन परंपरा का ये महापर्व तीर्थराज प्रयाग की वेदी पर स्वयं भगवती प्रकृति के द्वारा आयोजित होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म के पुनर्प्रतिष्ठापक भगवान आदि शंकराचार्य दृश्य हो रहे हैं, जिन्होंने भारत राष्ट्र के आध्यात्मिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता की दृष्टि से इस वर्तमान कुंभ पर्व का स्वरूप प्रदान किया। इस दृष्टि से भी और दूसरी जो ईश्वरम गुरुम आत्मानम, तो शंकराचार्य जी के रूप में साक्षात भगवान वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए शूलपाणी माहेश्वर ने कैवल्य नायक इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए दुष्टाचार विनाशाय प्रादुर्भूतो महितले स एव शंकराचार्य साक्षात कैवल्य नायक। तात्पर्य एक साक्षात कैवल्य नायक जब हम कहते हैं तो भगवान शिव संबोध्य होते हैं। तो भगवान आदि शंकराचार्य आदि जगत गुरु के रूप में और गुरु तत्व प्रधान एक कुंभ का पर्व और कुंभ पर्व का वर्तमान स्वरूप देने वाले भारत के 4 ऐसे तीर्थ स्थल तीर्थराज प्रयाग, गोदावरी नासिक त्र्यंबकेश्वर, अवंतिकानाथ उज्जैनी का महाकाल तीर्थ और हरिद्वार का वो पावन पर्व देवभूमि। इन चारों स्थलों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की ग्रह ज्योतियों में किस प्रकार भारतीय ऋषि मेधा ध्वनित होती है कुंभ पर्व को लेकर के, और उसके मूल में जो उसके प्रतिष्ठाता है आदि शंकराचार्य जी, भगवत्पाद का ये विग्रह यतिराट यतीश्वर के रूप में जो दंडी सन्यासियों की परंपरा है आपके सामने दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम साक्षात शंकर अवतार जो आज से 2500 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर अवतरित हुए, कल्यादो द्विसहस्रांते लोकानुग्रह कामया चतुर्भि शिष्यस्तु शंकरो अवतरिष्यति। ऐसे हम भगवान शंकरो अवतरिष्यति साक्षात आदि शंकराचार्य के रूप में जो शंकर अवतार हुआ, उनके श्री चरणों में जो एक साथ ईश्वर हैं, गुरु हैं और आत्मा, प्रणाम निवेदित करते हुए तीर्थराज प्रयाग का कुंभ पर्व प्रति 12 वर्ष पर जब सूर्य और चंद्र मकर राशि में होते हैं और अमावस्या होती है, सूर्य और चंद्र मकर राशि पर होते हैं और अमावस्या होती है, तथा देव गुरु बृहस्पति में सस्त होकर के इस पूरे जड़ चेतन जगत पर अमृत की वर्षा करते हैं। तो महाकुंभ का पर्व ये गुरु प्रधान पर्व मेष राशि मकरे च दिवानाथे, मकर राशि पर हमारे भगवान मार्तंड आज मकर महोत्सव का पुण्य काल है। तो भगवान आदि शंकराचार्य के पीछे जो पीली पीली ज्योति दिखाई दे रही है, ये भगवान सहस्र मरीच मालिनी मार्तंड सूर्य की किरणें, ग्रहों की समस्त राशियां छोटे छोटे बिंदु के रूप में जो तारामंडल दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कुंभ के प्रवर्तक भगवान आदि शंकराचार्य साक्षात शिव के स्वरूप हैं। और तीर्थराज प्रयाग की धरती पर काशी तो भगवान शिव के त्रिशूल पर रहती है, लेकिन शिव तत्व निरंतर प्रयाग अक्षयवट के मूल में सृष्टि प्रलय का साक्षी बना रहता है। इसलिए आप देख रहे हैं और भगवान आदि शंकराचार्य और अमृत कलश कुंभ, भगवान गणपति और माहेश्वर का शिवलिंग, और उसके बीच में जो आपको एक सुंदर
आकृति दिखाई दे रही है, ये साक्षात मेष राशि है। मेष के रूप में मेष राशि आकाशीय अक्षांश में, और मेष राशि पर गुरु तत्व बृहस्पति, और इस कलश के बीच में जो अमृत की परिकल्पना है। तो चंद्र कैसे प्राणियों के प्राण का पोषण करता हुआ अमृत कण की वर्षा करता है, ये कुंभामृत महोत्सव कैसे होता है। तो सनातन धर्म के परमात्मा की सनातन वाणी है कि मैं स्वयं चंद्र के रूप में सोमो भूत्वा रसात्मक, प्राणियों के प्राण की रक्षा करने वाला परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र ही स्वयं इस रूप में अमृत कण की वर्षा करता हूं। सोमो भूत्वा, सोम होकर के, चंद्र होकर के, षोडश कला पूर्ण होकर के। तो ये मंत्र लिखा गया सोमो भूत्वा रसात्मक है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वाणी है। वाणी को व्यक्त करने वाले कुंभ के बीच में भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। कलश ये अमृत कलश है, और इस अमृत कलश के साथ भगवान गणपति जो षोडश कला पूर्ण चंद्र प्रधान है, और भगवान शिव मेष राशि, और पीछे भगवान सूर्य अर्थात मकर राशि पर सूर्य। तो इस लोगों में इस श्रव्य और ध्वनि के स्वरूप में जो दृश्य है, ये ध्वनित करता है कि नमः शिवाय देवाय ईश्वराय कपर्दिने रुद्राय विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मणे सूर्य मूर्तये। तीर्थराज प्रयाग एक साथ कामद और मोक्षक तीर्थ हैं, जहां पंचदेव के साथ साथ साक्षात भगवान रुद्र, साक्षात भगवान विष्णु, त्रिदेवों में जो भगवान विष्णु हैं, तो प्रयाग के धरती पर माधव रूप में हैं। और एक नहीं 12 माधव हैं, जैसे 12 आदित्य हैं, यहाँ 12 माधव हैं। और वेद मूर्ति ब्रह्मा, सब कुछ सूर्य मूर्त है, साक्षात वो अमूर्त रूप प्रचंड सूर्य की रश्मियों से भाषित होता हुआ इस कुंभ पर्व का योग मनाता है। तो भारतीय ऋषि मेधा के अनुसार हमने प्रयास किया, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य वैदिक शोध संस्थान की प्रेरणा से, भगवान आदि शंकर की प्रेरणा से, ये ऐसा दृश्य दिया जाए जो बिना बताए ये बता सके कि ये तीर्थराज प्रयाग का कुंभ है। इसलिए आदि शंकराचार्यो विजयते तराम, उनकी विजय, सनातन धर्म की विजय की परिकल्पना मकर राशि के कुंभामृत महोत्सव और तीर्थराज प्रयाग की वेदी पर निरंतर रहने वाले भगवान शिव तत्व कैसे जगत का मंगल कर रहे हैं, कैसे 12 माधव हैं। कहा तुभ्यम ब्रह्मणे, वेद मूर्ति ब्रह्मा, प्रजापति क्षेत्र, क्योंकि प्रकृष्टि यागम सर्वप्रथम प्रकृति की सृष्टि की रक्षा के लिए, सृजन करने के लिए प्रजापति वेद मूर्ति ब्रह्मा को साक्षात जहां प्रयागराज की याग वेदी, प्रयाग प्रकृष्टि यागम, याग वेदी पर अंतर्वेदी, बहिर्वेदी और मध्य वेदी पर साक्षात सावित्री और गायत्री के साथ जहां यज्ञ करते हैं, सूर्य मूर्त है। विभिन्न भावों को लेकर के ये लोगों, ये दृश्य और श्रव्य वैदिक सनातन धर्म की व्याख्या करता हुआ मूर्त अमूर्त रूप में आकाशीय अक्षांश को ध्वनित करता हुआ मकरे च दिवानाथे वृष रास गते, कौन? मेषस्थ गुरु प्रयागे कुंभ योग, प्रयाग में जो कुंभ का योग बनाता है वही माघ मासे विदुक्षये अर्थात अमावस्या का वो अमृत काल। और मेषस्थ ये सुंदर दृश्य इस राशि पर विराजमान गुरु तत्व, ईश्वर तत्व के रूप में ये पूरा भाव दृश्यमान होता है। हम इस कुंभामृत महोत्सव की सनातन धर्म की सनातन परंपरा में आज मकर प्राकार के पुण्य काल में संपूर्ण सनातन धर्मतावलंबी का वैश्विक क्षितिज पर जो इस पर्व और महोत्सव में अपना मनसा वाचा कर्मणा हृदय का आह्लाद आनंदातिरेक से भगवती गंगा यमुना सरस्वती, कहां? यत्रास्त्री गंगा यमुना प्रमाणम सौतीर्थराजो जयति प्रयाग, जहां गंगा और यमुना का संगम है, उसका सनातन धर्म का वैदिक विजय महोत्सव, अमृत महोत्सव में गोता लगाते हुए और लोक परलोक की मंगल कामना से पुण्य अर्जन करते हुए ये लाखों लाख करोड़ों करोड़ वर्षों से, कल्प कल्पांतर से
युग युगांतर से जो अजस्र धारा चल रही है, इसको प्रणाम करते हुए और आज के पुण्य काल में ये सुंदर मकर रात से लेकर और महाशिवरात्रि पर्यंत तक, चूंकि शक्ति के अधिष्ठात्री देवी हैं, श्रीम स्वाहाकार और भागवतामृत बोध के साथ ये आयोजन हो और भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य की वैदिक परंपरा कुंभामृत महोत्सव के रूप में कैसे आकाशीय ग्रह राशियों की युति को ध्वनित करती है, इसका एक छोटा सा प्रयास श्री चरणों में अर्पित किया गया, जिससे वैदिक सनातन धर्म का आध्यात्मिक आह्लाद उत्कर्षता को प्राप्त होगा। पुनः इसी भाव के साथ रुद्राय विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मणे सूर्य मूर्तये नमः। पार्वती पते हर हर महादेव।